हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखते हैं। पॉलिनोमियल एक वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर या तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी लिख लो। इन्हें हम क्या बोलते हैं वैसे? होल नंबर्स। तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी या तो वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है या फिर नॉन इंटीजर बोल सकते हैं, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, एग्जाम्पल से देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3, ये क्या है? इसकी पावर, एक वेरिएबल की पावर 2 है, एक वेरिएबल की पावर 1 है, और ये जो वेरिएबल है इसकी पावर यहाँ पे भी है लेकिन ये 0 है, तो 0 पावर जब होती है वो 1 बन जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचा। ठीक है, अब किसकी नहीं, कौन सा एक पोलिनोमियल नहीं बोला जाता है उसका एग्जांपल ले तो 3x रूट एक्स प्लस 7x² माइनस एक्स। अब इसके अंदर x की पावर क्या है? 2, x की पावर 1, तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसमें x की पावर क्या आ गई? 1/2। ये एक इंटीजर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, तो ये एक पोलिनोमियल भी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सेकंड टर्म पे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। जैसे कि x² माइनस 3x प्लस 2, इसके अंदर डिग्री क्या है? वेरिएबल कौन कौन से हैं? ये वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ तो 1 है, यहाँ क्या है? 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। ऐसे ही और एग्जांपल देख लो, x की पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 2x² प्लस 7, इसमें डिग्री क्या हो जाएगी? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट क्या है? 4, तो डिग्री क्या हो गई? 4। वहीं एक और एग्जांपल लूँ, 2x² माइनस 5x माइनस 2x² प्लस 7, इसके अंदर डिग्री क्या हो जाएगी? अब बोलोगे कि 2 हो जाएगी क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, नहीं, ये 2 तो ये इससे माइनस हो गया, तो पावर सिर्फ क्या बचेगी, मतलब इक्वेशन क्या बचेगी? माइनस 5x प्लस 7, तो इसकी डिग्री मानी जाएगी। तो x की डिग्री क्या है? 1 है, तो सॉरी x की पावर क्या है? 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, चलो, ये तो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यूज पुट करते जाते हैं, चेंज होती जाती है। कांस्टेंट किसको बोलते हैं? कांस्टेंट, कांस्टेंट पोलिनोमियल के कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जिस टर्म की वेरिएबल की डिग्री कितनी होती है? 0। जैसे कि ये, अब यहाँ पे सिर्फ 7 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसके पीछे वेरिएबल तो है लेकिन उसकी पावर क्या है? 0। समझ में आ रही है? उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। और कांस्टेंट पोलिनोमियल भी उसे बोल जाते हैं जिसकी डिग्री 0 हो जाती है। कुछ भी लिख लो, 7, 5, 8, x की पावर 0, ये सब एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब पोलिनोमियल कितनी टाइप की होती हैं? लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक। बेसिकली ये चारों याद रखना आप। ठीक है, लीनियर कौन सी होती है? जिसकी डिग्री 1 होती है, डिग्री 1 होती है, जैसे कि 3x प्लस 7, इसकी डिग्री क्या हो गई? 1। क्वाड्रेटिक क्या होती है? जिसकी डिग्री 2 होती है, 5x² माइनस 7, डिग्री 2 हो गई। क्यूबिक क्या हो गई? जिसकी डिग्री 3 होती है, 4x³ माइनस 2x प्लस 7x² माइनस 8। बाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 होती है, जैसे कि एग्जांपल ये रही। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म कौन सी आती है? वैल्यू, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। हम पोलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? px दे रखा है हमें, x प्लस 7, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाओ। मान लो एक बार 1 कर दो, तो p की 1 वैल्यू पुट कर दो, तो 1 प्लस 7 कितनी हो जाएगी? 8। ये जो वैल्यूज आ रही है वैल्यू होंगी पोलिनोमियल की। ठीक है, सॉरी, ये जो वैल्यू पुट करी है ये वैल्यू होगी पोलिनोमियल की 1। ठीक है, एक बार -6 पुट करके देख लो, तो क्या आ जाएगा? -6 पुट करें, -6 प्लस 7 इक्वल्स टू 1, तो ये हो गई -6 वैल्यू होगी पोलिनोमियल की। ऐसे वैल्यू निकालते हैं। अब ये वैल्यू मैंने क्यों बताई है? क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें 0 निकालना आता है पोलिनोमियल का। पहले इसको हटा लेते हैं सारे को।
अब क्या आता है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज क्यों लिखा है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन होगी, अगर लीनियर इक्वेशन होगी तो उसके मैक्सिमम 1 0 होंगे, अगर क्वाड्रेटिक हो जाती है तो उसके मैक्सिमम 2 0 होते हैं, उसका एक भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम दो ही होंगे। ऐसे ही क्यूबिक इक्वेशन की 0 3 होंगे, और क्या बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक के 4 होंगे, मैक्सिमम 4 होंगे, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, ये लीनियर के हैं, ये क्वाड्रेटिक के हैं, ये क्यूबिक के हैं और ये बाई क्वाड्रेटिक के। ठीक है, अब जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल बोलते किसको हैं, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो हम पोलिनोमियल में डालें तो पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। जैसे कि एफ एक्स, एक एग्जांपल ले लो, x माइनस 5, अगर हम x की जगह 5 पुट कर देंगे, x की जगह 5 पुट कर देंगे तो क्या 5 माइनस 5 0 नहीं आ जाएगा, तो हमें पोलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो ये 5 क्या हो जाएगी, 0 ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा। एक और देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, तो अगर इसकी जगह 4 डालें तो क्या 4 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, 16 माइनस 16 0। वहीं अगर -4 डालें तो भी -4 का होल स्क्वायर क्या होता है, 16, तो 16 माइनस 16 अगेन 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, क्योंकि डिग्री 2 थी, तो इसके कितने 0 हो गए, 2 बार आई ना 0, कौन कौन सी वैल्यू पे, +-4, तो इसके 2 0 हो गए। ऐसे ही निकालने हैं हमें जीरो। चलो अब हम ग्राफ के मेथड से और देखते हैं कि ग्राफ, अगर हमें कोई ग्राफ गिवन है तो हमें उस इक्वेशन का, उस लाइन की इक्वेशन के जीरोस कैसे फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि ये ग्राफ है, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। ठीक है, तो जितनी बार जो इक्वेशन x एक्सिस को कट करेगी ना, जितनी बार x एक्सिस को कोई भी लाइन कट करेगी वो उसके जीरोस हो जाते हैं। तो इसके कितने जीरो होंगे, 1, इसके कितने जीरो होंगे, 1 2 एंड 3, इसके अगेन 1 3। अच्छा ये तो बता ही दिया, अभी वापस से वही ड्रू कर दी मैंने। अब ये देख लो इसके कितने हो जाएंगे, 2। ऐसे ही ठीक है, जितनी बार x एक्सिस पे कट करेगी उसको जीरो पे पोलिनोमियल बोलते हैं। चलो पहले खा लूँ। हाँ, और टर्म रिलेशन, रिलेशन और बताना है कि जीरोस और कोफिशिएंट, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट होते हैं वेरिएबल्स के, उनके बीच में क्या रिलेशन बनता है। तो मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हम सबसे पहले क्या लिख देते हैं, क्या फॉर्म होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सी एक कांस्टेंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। इसके जीरोस मान लेते हैं अल्फा और बीटा है। ठीक है, और इसके अंदर ए नॉन जीरो होता है। ठीक है, अगर ए 0 हो गया तो सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर तो वेरिएबल हट ही गया, तो हाईएस्ट डिग्री बचेगी नहीं 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हुई, तो ये याद रखना, ए नॉन जीरो होगा। ठीक है, अब इसके जीरोस आ गए अल्फा बीटा, क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए, -b/a। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर में हमें ये यूज करना है ज्यादातर। और प्रोडक्ट क्या होता है जीरोस का, c/a। ठीक है, आगे समझ में इतना। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। यहाँ b क्या था, x का कोफिशिएंट, a क्या था, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, c क्या है कांस्टेंट टर्म और a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, याद रखना। और अगर हमें जीरोस दे रखे हैं और इक्वेशन फॉर्म करनी है तो उसके लिए क्या लाइन, उसको हम किसके अंदर पुट करते हैं, ये सिंपल से एक पोलिनोमियल की इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये पोलिनोमियल की इक्वेशन का फॉर्मेट हो जाता है। यहाँ के क्या होता है, एक नॉन जीरो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब हमें अगर जीरोस दे देंगे और हमसे इक्वेशन फॉर्म करा ली तो भी हम कर देंगे, अगर हमें इक्वेशन दे दी और जीरोस निकलवा लिए तो भी हम फॉर्म कर देंगे। ठीक है, आया समझ में। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्या इक्वेशन है, इफ 1 0 ऑफ ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल गिवन है हमें ये, इसका एक जो जीरो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अगर पहला अल्फा मान ले तो दूसरा 1/अल्फा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमें क्या निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। अब जीरोस क्या होते थे,
जीरो, चलो वो चीज बाद में देखेंगे। सम निकाल, हम उसी फॉर्मूला से कर लेते हैं। इनका सम क्या होगा? अल्फा प्लस 1/अल्फा। ये किसके इक्वल होगा? -b/a के। इसके अंदर a क्या है? 6, b क्या है? 37, x का कोफिशिएंट, c क्या है? माइनस का k, सॉरी माइनस ब्रैकेट 2, ये c है। ठीक है, अब इन दोनों का सम -b/a होगा और प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा इंटू 1/अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू c/a। ठीक है, अल्फा से अल्फा गया, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 बचा, c की वैल्यू हमें पता ही है -k-2 अपॉन में a की वैल्यू क्या है? 6 इधर आ गया, माइनस का k प्लस का 2 इधर आ जाए, 6 - 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k, 4 इक्वल्स टू माइनस k, साइन इधर चला जाएगा, k इक्वल्स टू -4। ये k की वैल्यू आ गई, हमें यही फाइंड आउट करनी थी। चलो, इसके अंदर हमें क्या करना है? पहले इस इक्वेशन के जीरोस फाइंड आउट करने हैं, यानी कि हमें अल्फा और बीटा फाइंड आउट करने हैं। फिर इसको हमें वेरीफाई भी करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है इसका रिलेशन। कौन सा रिलेशन होता था? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, ये वेरीफाई करना है, और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, हमें ये भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसका एलसीएम ले लो पूरा। क्या हुआ है? इज इक्वल्स टू, एलसीएम आ गया 3, 21y² माइनस 11 का y माइनस 2, 1/3 कॉमन आ गया, 21y² माइनस 11y माइनस 2। अब इसके जीरो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या हुआ को जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। बिल्कुल, वही तो होते हैं उसके जीरो जब आते हैं सोल्व करने पे। तो ये इक्वेशन, ये उधर चला जाएगा, तो इक्वेशन क्या मिली? 21y² माइनस 11y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे ना, हम इसकी फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनते हैं? इन दोनों का प्रोडक्ट इसके सम के इक्वल होना चाहिए, यानी कि 21 इंटू 2 क्या होता है? 42। 42 के कोई भी ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनका सम -11 आ जाए। तो 42 कब कब आता है? 12 4 48 होता है। 21 की टेबल में तो आ ही रहा है, 14 3 जा 42 होता है। क्या 14 में से 3 माइनस कर देंगे तो 11 नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन 11 के आगे क्या है? माइनस, तो बड़ी टर्म क्या होगी? 14 के आगे माइनस लगेगा। ठीक है, क्योंकि -14 प्लस 3 -11, हमें यही चाहिए। लिख दो 21y² माइनस 14y प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन आ जाएगा इन दोनों में? 7y, 3y माइनस 2, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा? 3y, 1 कॉमन आएगा बस, 3y माइनस 2। अब इन दोनों में और कॉमन ले लेंगे, 3y माइनस 2 भी कॉमन आ गया, 7y प्लस 1 और एक 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अगर ये दो फैक्टर 0 है तो एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करके देख लो, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करके देख लो, हमारे पास y की दो वैल्यू आ जाएंगी। पहले क्या करेंगे? 7y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 7y इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू -1/7, ये आ गई हमारे पास अल्फा। अब दूसरा 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 3y इज इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2/3, तो ये आ गई हमारे पास बीटा की वैल्यू। अब हमें इसके रिलेशन भी वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा भी यही आना चाहिए और बीटा बाई अल्फा भी यही आना चाहिए, है ना। चलो, हमारी एलसीएम लेने के बाद की इक्वेशन क्या आ रही थी? 21y² माइनस 11y माइनस का 2, ये हमारी क्यू ऑफ वाई था। ठीक है, ये याद रखना। इसके अंदर a की वैल्यू क्या है? 21, b की वैल्यू -11 और 7 की वैल्यू, सॉरी 7 कह रही हूँ, c की वैल्यू माइनस का 2। ठीक है, अब पुट कर दो इन इक्वेशंस में। पहला क्या बोलता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? -b/a। अल्फा क्या है? -1/7, बीटा क्या है? 2/3। एलसीएम ले लो, -3 प्लस 7 2 जा 14 अपॉन में 21 -11/21। इसको सोल्व करो, माइनस b की वैल्यू क्या है?
-11, तो माइनस ऑफ -11 अपॉन में ए क्या है 21। अच्छा यहाँ प्लस, सॉरी ये प्लस आएगा क्योंकि ये 14 प्लस का है ना, तो प्लस 11/21 आएगा। तो यहाँ क्या आ गया 11/21, हेंस प्रूव्ड। आ गया एक रिलेशन तो नंबर 1। नंबर 2 क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू क्या है -1/7, बीटा की 2/3, सी की वैल्यू -2 और ए की वैल्यू 21। तो सेम 7 3 जा 21, -1 इंटू 2 -2 आ गया। यही हमें प्रूव करना था। चलो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, हमें ए और बी नहीं है, अल्फा और बीटा है, आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें इक्वेशन गिवन है, फाइंड द वैल्यू किसकी निकालनी है, इन दो टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आ जाओ यहाँ से ए की वैल्यू, इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्मेट में कर लो। तो ए की वैल्यू क्या आ रही है 1, बी की वैल्यू भी 1, सी की वैल्यू -2। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, माइनस का 1/1 माइनस का 1, अल्फा बीटा क्या आ गया c/a, सी की वैल्यू क्या है -2/1 -2। ठीक है, अब इसको पहली टर्म को सोल्व करके देखें, अगर हम अल्फा प्लस बीटा एलसीएम ले लें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपने देखा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह नहीं लिख सकते ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस टर्म को अब यहाँ पे ले आओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, पुट कर दो, क्या है -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -2 अपॉन में -2, क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 4 अपॉन में -2, 5/-2 माइनस का 2.5। ये पहली का इक्वेशन आ गई। अब सेकंड क्या निकालेंगे, सेकंड भी सोल्व करके बता देती हूँ। 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, ये क्या हो गया बीटा माइनस अल्फा, एलसीएम लिया है ना हमने। अब ये टर्म आ गई, इस टर्म को निकालने के लिए कि हमारे पास बीटा माइनस अल्फा है नहीं है, अल्फा बीटा है नहीं है, तो इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर लो कि ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा बन जाए। अब कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग कर दो इसकी, चलो स्पेस बनाना ही पड़ेगा। स्क्वायरिंग कर दें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की, अल्फा बीटा का भी होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। अब ये भी हमें नहीं पता, अगर अगर अल्फा 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट भी कर दूं और ऐड भी कर दूं तो क्या बन जाएगा, अगर 2 अल्फा बीटा ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ऐड भी कर दिया, तो क्या अगर इसको और इसको कंबाइन कर दें तो क्या ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया ये दो टर्म मिला के। और माइनस में क्या बचा 4 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, इसका होल स्क्वायर था भाई नीचे वाले का, भूल मत जाना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई -1 का होल स्क्वायर, 4 की वैल्यू -2 अल्फा बीटा की -2 -2 का भी होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन में -2 का होल स्क्वायर 4, 9/4। लेकिन 9/4 तो किसकी वैल्यू आई है, इसके स्क्वायर की, हमें निकालनी सिर्फ इसकी थी, तो इसका स्क्वायर रूट कर दो वापस से। 9/4 का 9/4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है +-3/2। ठीक है, ये हमारी सेकंड की वैल्यू आ गई।
ये निकालना था। चलो अगेन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं कि पहले जीरोज की वैल्यू निकाल दो, डायरेक्ट पुट कर दो, लेकिन इसका और इजी मेथड भी है। वो क्या है, यहाँ हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दे और अल्फा बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू अगर हमें पता हो तो डायरेक्ट पुट नहीं कर देंगे। तो ए की वैल्यू क्या है 5, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू 1। ए बी सी की वैल्यू हमें पता लग गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस बी बाई ए, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -6/5, 6/5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा बीटा, सी बाई ए, 1/5। आ गया, इस वैल्यू के अंदर पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा की जगह 6/5 और अल्फा बीटा की जगह 1/5, 7/5 आ गई। अगेन सेम वही टाइप है, डिट्टो। यहाँ ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 7, सी की वैल्यू क्या है 5। इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, अल्फा बीटा की पता होना चाहिए। बताओ अब अल्फा प्लस बीटा क्या था माइनस बी बाई ए, -7/2 यही आएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है सी बाई ए, दैट इज 5/2 आ गई। इस इक्वेशन में पुट कर दो, -7/2 + 5/2 क्या आ गया एलसीएम 2, -7 + 5 -2/2 माइनस का 1। यही वैल्यू निकालनी थी। चलो अब क्या दे रखा है, इफ x + a इज ए फैक्टर ऑफ दिस। ये एक पॉलिनोमियल है px, अगर ये इसका फैक्टर है तो वैल्यू निकालो a की। फाइंड द वैल्यू ऑफ a निकालना है। सिंपल सी बात है, अगर ये px का फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, अगर px का x + a फैक्टर है तो अगर इसको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू क्या आ रही है -a, तो हम -a को भी यानी कि p की वैल्यू -a पे भी 0 आएगी। यही तो बोलते हैं ना फैक्टर। अगर x की वैल्यू हम -a पुट कर देंगे तो वो px भी मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू भी 0 आएगी। तो पुट कर दो, सिंपल सी बात है, इसको 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू निकालो, जो वैल्यू आए वो इस इक्वेशन में पुट कर दो, यानी कि p ऑफ -a पुट कर दो। 2 की जगह सॉरी x की जगह -a का होल स्क्वायर 2a -a + 5 ऑफ -a + 10 इज इक्वल टू 0। यही करना है फैक्टर, यही तो होते हैं। -a का होल स्क्वायर a स्क्वायर, -a + a -2a² प्लस माइनस -5a प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। -5 इक्वल्स टू माइनस का 10 उधर चला गया, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू क्या आ गई 10/5 यानी कि 2 हो गया। यही वो क्वेश्चंस थे जो बार बार इसी फॉर्मेट के एग्जाम पेपर्स में रिपीट हो रहे थे। मैंने वो 5-6 टाइप के जितने भी क्वेश्चंस थे वो करा दिए हैं। इस चैप्टर के अंदर यही जरूरी है। ग्राफ के क्वेश्चन अगर आपसे आते हैं, ग्राफ के क्वेश्चन मैंने एक भी इसलिए नहीं करा है क्योंकि ग्राफ में यही है कि जीरोस बताओ तो गिन के बता देना जितनी बार कट हो रहा है। इक्वेशन की जीरो जब भी तो होंगे जहाँ एक्स पे वैल्यू 0 आ रही है, मतलब सॉरी इक्वेशन कट कर रही है एक्स को, वही तो एक्स की वैल्यू 0 बताएगी। तो ये काउंट करके या कैलकुलेट करके बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो जो समझ ना हो तो कमेंट में राइट डाउन करके छोड़ देना, मैं अपने आप देख के उसका रिप्लाई कर दूंगी या फिर शॉर्ट वीडियो बना के उसको डाल दूंगी, ठीक है। चलो।